भाव में पहला मैंने सूत्र आपको ये बताया कि उसमें चर, स्थिर या द्वितीय स्वभाव राशि बैठी, इसको आप देखें, किस भाव का भी प्रश्न है। दूसरा आप ये देखें कि लग्न जो है उसमें आपके कितना बली है। लग्न को बली, जैसे एक लग्न की बली देखने के लिए जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं अपन। उदाहरण में ये है कि अगर चंद्रमा वृषभ राशि का अगर वहां पर है तो बली हो गया। यह है कि उस पर सौम्य ग्रहों की, अब षट पंचाशिका में सौम्य ग्रहों को अगर ऑर्डर वाइज लिया हुआ है, उसमें चंद्र, फिर बुध, फिर शुक्र और फिर गुरु, मतलब चंद्र सबसे कम सौम्य, उसके बाद बुध, उसके बाद शुक्र और फिर गुरु, इनको सौम्य ग्रह माने गए हैं। और जो क्रूर ग्रह या पापक ग्रह जिनको देखा गया है, वो पहला सूर्य है, फिर मंगल है, फिर शनि है, फिर राहु है, फिर केतु है। इसके सबसे बड़ी चीज ये है कि इसको ऑर्डर में ही देते हैं। मतलब षट पंचाशिका के ये जो इनके जो पुत्र थे उन्होंने लिखी, उसमें ये इन्होंने सबसे पहले विधान दिया कि ये आपके सौम्य ग्रह हैं, चंद्र बुध, और ये ऑर्डर वाइज है। चंद्र से ज्यादा आपके सौम्य ग्रह बुध है, बुध से ज्यादा सौम्य ग्रह शुक्र है, उससे ज्यादा सौम्य ग्रह गुरु है। इसके बाद जो क्रूर ग्रह में सूर्य है, उसके बाद मंगल है, उसके बाद शनि है, फिर राहु है और केतु है। राहु केतु को एक ही डिग्री में लिया गया है, और राहु केतु की डिग्री भी एक ही होती है अगर अपन वैदिक में देखते हैं तो, लेकिन क्रूर ग्रह में माना गया है। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि इस पर क्रूर ग्रह की या आपके सौम्य ग्रह की दृष्टि भी देखते हैं। तीसरा एक 11वां भाव भी देखा जाता है कि जब व्यक्ति की प्रश्न कुंडली है, उसका 11वें भाव में आपके बृहस्पति की और शुक्र की दृष्टि होनी, सिर्फ दो ही कोई लिया गया है। मतलब बृहस्पति और शुक्र की अगर 11वें भाव पे दृष्टि है तो वो चीज को, मतलब वो जो है काम हो वो बनने की उम्मीद हो जाती है। एक तो लग्न, मतलब इसको लग्न को होरा भी माना गया है। मतलब होरा अगर आपका लग्न से अटैच हो गया, मतलब जिस समय कोई व्यक्ति आता है तो होरा जो है वो देखते हैं पहले। जो दिन होता है उसी दिन की होरा उसी से स्टार्ट होती है। जैसे आज आपके रविवार है तो आज सबसे पहली होरा जो थी सूर्य की थी। और ये देखिए इसके ऑर्डर भी जो उसी हिसाब से है कि उसी कितने करीब है। सूर्य के बाद में जो होरा आती है, सबसे पहले शुक्र की आती है, फिर बुध की आती है, उसके बाद फिर चंद्रमा की आती है, फिर शनि की आती है, उसके बाद गुरु की आती है, फिर मंगल। ये भी इसी ऑर्डर में ही है। मतलब सूर्य से कितना दूरी पर है ये इसी ऑर्डर में होरा माना गया है। मतलब जो ब्रह्मांड में जो है इसकी स्थिति भी बिल्कुल ऐसी है, और होरा को भी उसी हिसाब से लिया गया है। तो होरा का एक विशेष महत्व है। होरा क्या है कि आपका लग्न अगर होरा से अटैच हो जाता है तो वो कार्य होने की संभावनाएं बहुत हो जाती है। तो दो सूत्र बने। मतलब सबसे पहले तो अपन ने ये लिया कि आपके पहला, चौथा, सातवां, 10वां ये कौन सा प्रश्न है। दूसरा आपके कौन से भाव का प्रश्न है। तीसरा उसमें सौम्य ग्रह बैठा हुआ है या सौम्य ग्रह की दृष्टि है, या कोई क्रूर ग्रह की दृष्टि तो नहीं है। चौथा सूत्र ये हुआ कि आपके लग्न जो है वो बली होना चाहिए, 11वें स्थान पे किसी सौम्य ग्रह की दृष्टि होनी चाहिए। और सौम्य ग्रह में भी सिर्फ दो ही ग्रहों को लिया गया है, जिसमें बृहस्पति और शुक्र का ही विधान है। चलिए अब ये दूसरा अपन ये देखते हैं कि कोई चीज जैसे किसी की खो गई और आपके नहीं। पास आया हुआ, तो षट पंचाशिका में नहीं, एक और चीज मैं आपको बीच में रोकूंगा। इसमें एक और चीज बताई गई है। दो तीन तरीके के एक राशियां जो होती है तीन तरह की होती है। एक शीर्षोदय होती है, एक पृष्ठोदय होती है, और एक उपजोदय होती है। तो शीर्षोदय जो राशियां जो हैं वो 3, 5, 6, 7, 8 और 11 होती है। इसमें कोई भी अगर राशि में, मतलब जिस भाव में जो राशि बैठी होती है उसका विधान है, उसमें अगर कोई भी प्रश्न आता है तो वो सफल होने की उम्मीद बहुत ज्यादा होती है। इसके बाद प्रचोद राशि जो है वो 1, 2, 4, 9 और 10 है। इसमें कार्य नहीं बनने के लिए प्रॉमिस होता है। मतलब अगर ये राशियां आती हैं तो कार्य नहीं बनेगा। दूसरी जो उभयोदय राशि है उसमें कार्य होता तो है लेकिन देरी से होता है, वो सिर्फ मीन राशि है।
व्योदय राशि में सिर्फ मीन राशि को माना गया है, तो उसमें कार्य जो होता तो है लेकिन बड़ी देरी से होता है। इसके बाद अपन आते हैं नक्षत्र पर। देखिए 27 नक्षत्र हैं और वराहमिहिर ने क्या हुआ कि वहां वराहमिहिर ने इन नक्षत्रों को एक ऑर्डर में लिया। जैसे आपके 27 नक्षत्र हैं तो आपको याद करने की तरकीब बता देता हूँ। 27 नक्षत्रों में जो है वो अश्विनी से लेकर रेवती तक जो नक्षत्र हैं उसमें सिर्फ 4 नक्षत्रों को याद कर लीजिए, आगे के नक्षत्र उसी उसमें होंगे। इसमें जो नक्षत्र है उसका आपको डायरेक्शन भी दिया हुआ है। देखिए सबसे पहला नक्षत्र जो अश्विनी नक्षत्र है, केवल अपन को अश्विनी से रोहिणी तक याद करना है। उसके बाद जो क्रम है वो सेम क्रम चलेगा। तो अश्विनी नक्षत्र जो है 4 तरीके के नक्षत्र होते हैं। पहला मंद नक्षत्र है, दूसरा मध्य नक्षत्र है, तीसरा सुलोचन है और चौथा अंध नक्षत्र है। ये 4 तरीके के नक्षत्र होते हैं। तो याद करने का तरीका बता देता हूँ कि 4 नक्षत्र इसी ऑर्डर में याद कर लें कि अश्विनी नक्षत्र जो है वो मंद नक्षत्र है और दक्षिण दिशा को डिनोट करता है। उसके बाद भरणी नक्षत्र जो है वो मध्य नक्षत्र है और पश्चिम दिशा को डिनोट करता है। इसके बाद कृतिका नक्षत्र जो है सुलोचन नक्षत्र है और उत्तर दिशा को डिनोट करता है। इसके बाद जो रोहिणी नक्षत्र है वो अंध नक्षत्र है और पूर्व दिशा को डिनोट करता है। तो इसमें देखिए कौन कौन सी जो चीज है, अगर अंध नक्षत्र में अगर कोई चीज खोती है वो भी आपको कैसे देखना है कि जो भी व्यक्ति आपके पास आएगा और या आपको फोन करेगा, तो जैसे उसको ये पूछना है कि ये कोई भी जो चीज आपकी खोई है, जैसे बोलता है सर मेरी गाड़ी चोरी चली गई। आज मैंने एक व्यक्ति जब मेरे पास आया तो उसका मैंने चार्ट बनाया। कर्क लग्न का चार्ट था, उसमें राहु जो है लग्न में था और चंद्रमा जो था भाग्य हाउस में था। पंचम भाव में, चतुर्थ भाव में मंगल और गुरु थे और चतुर्थ भाव में मंगल और गुरु शुक्र की राशि में थे। पंचम भाव में आपके बुध बैठा हुआ था और छठे भाव में शुक्र शनि और सूर्य था और सप्तम भाव में केतु था। तो देखिए सबसे बड़ी चीज क्या हुई इसमें कि अपन इस चीज को ये देखेंगे कि सबसे पहले तो उससे पूछा कि कौन सा नक्षत्र था। उसने बोला सर आद्रा, मतलब जब उसने सवाल किया मैंने पूछा कितने बजे खोई थी, तो 8 बजे का नाम लिया। तो उस समय आद्रा नक्षत्र था जिस दिन ये मैंने कुंडली देखी थी। तो आद्रा नक्षत्र जो है, आप पहले ये देखिए कि आद्रा नक्षत्र में कौन सा हुआ। मतलब आद्रा नक्षत्र मध्य नक्षत्र हुआ। मध्य नक्षत्र मैंने बोला कि पश्चिम दिशा की तरफ आपकी गाड़ी गई है। तो कोई भी चीज अगर अंध नक्षत्र में आती है तो शीघ्र प्राप्त होती है। तो देखिए आपको ये 4 नक्षत्र याद रखने हैं, उसके बाद सभी उसी ऑर्डर में चलेंगे। मतलब अश्विनी नक्षत्र मंद नक्षत्र है दक्षिण दिशा, भरणी नक्षत्र आपके मध्य नक्षत्र है पश्चिम दिशा, कृतिका नक्षत्र सुलोचन नक्षत्र है उत्तर दिशा, आपके रोहिणी नक्षत्र अंध नक्षत्र है और पूर्व दिशा। इसके बाद आप बिल्कुल क्रम से चलते रहिए। मतलब इसके बाद मृगशिरा नक्षत्र मंद नक्षत्र हो जाएगा, दक्षिण दिशा हो जाएगी। इसके बाद आद्र नक्षत्र जो है मध्य नक्षत्र हो जाएगा, पश्चिम दिशा हो जाएगी। इसी तरह 27 नक्षत्रों का आप लिख लीजिए तो आपको याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो अब मैं क्या चीज बता रहा हूँ आपको कि मंद सबसे पहले अंध नक्षत्र में कोई चीज अगर खोती है तो वो आपको शीघ्र आपको मिलने की उम्मीद है। उसके बाद मध्य नक्षत्र जो है जो पश्चिम दिशा की तरफ गया हुआ है कोई, वो आपको कोई सुना तो है कि ये मिलने की, लेकिन उम्मीद नहीं होती। मतलब आपको ये तो पता लग जाएगा कि ये व्यक्ति ने सामान लिया है लेकिन मिलेगा नहीं। इसके बाद जो मंद नक्षत्र है उसमें आपको भी आप अगर प्रयास करेंगे तो आपको वो चीज मिल जाएगी। और तीसरा चौथा जो है सुलोचन नक्षत्र है, उसमें कभी भी वो चीज नहीं मिलती। ये चारों का ये विधान है और ये 100% इसके रिजल्ट आते हैं। मतलब अगर आप इसका प्रयोग करके देखेंगे और इसमें वो चारों सूत्र लगेंगे। मतलब जैसे इसमें कर्क लग्न की कुंडली में राहु बैठा हुआ था तो पहला प्रॉमिस ये दे दी क्या लग्न बली नहीं है। तो पहले नक्षत्र ने पहले ही
ने ये बता दिया कि लग्न इसका बली नहीं है। दूसरा देखिए 11वें भाव में शुक्र की राशि थी, लेकिन न तो शुक्र का वहां पर कोई दृष्टि थी और बृहस्पति की दृष्टि नहीं थी। मैंने बताया था एक सूत्र आपको कि 11th हाउस में बुध और शुक्र की दृष्टि होनी चाहिए सौम्य ग्रह की, लेकिन वो नहीं थी। इट मीन्स ये मोटरसाइकिल, आद्रा नक्षत्र कौन सा नक्षत्र है? हमेशा मध्य नक्षत्र है। तो मध्य नक्षत्र में पश्चिम की दिशा की तरफ गई है, पता तो लग जाएगा लेकिन मिलेगी नहीं। तो ये वैसा ही हुआ कि वो नहीं मिली। तो इस तरह से षट पंचाशिया के काफी सूत्र हैं। मैं आपको आज इतना ही बताऊंगा। दूसरा, मैं दूसरे चार्ट पर आता हूँ, दूसरी चीज पर आता हूँ कि वो कैसे प्रश्न करता। देखिए इसमें अपन न्यूमरोलॉजी का भी कुछ सहारा लेते हैं। देखिए कभी भी आपके पास कोई व्यक्ति जैसे कोई पूछने आया कि सर ये मैं प्रश्न कुंडली आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, तो 9 बजे मतलब सूर्य उदय से और 9 बजे तक आप उसको कोई फूल का नाम पूछें। अगर 9 से 12 के बीच में आता है तो फल का नाम पूछें। 12 से 3 बजे के बीच में आता है तो भगवान का नाम पूछें। और अगर 3 से और 6 बजे तक के बीच में आता है तो उससे कोई पहाड़ या नदी का नाम पूछें। तो जो भी प्रश्नकर्ता आया, जो भी आपके पास, या तो प्रश्नकर्ता का फोन आएगा या प्रश्नकर्ता स्वयं आएगा, तो उसका नाम आप लिखें और उसको हमेशा आप अगर आप न्यूमरोलॉजी जानते हैं तो उसको कीरो मेथड से उसका आप पहले नंबर्स निकाल लें व्यक्ति का, जो भी व्यक्ति आपके पास आया है। कीरो के मेथड में आपके 1 से और 8 तक वर्ड है। ए का जो है वो AJQIY है, बी का BKR है, सी का CGLS है, 4 का DMT है, 5 का ई और X है, और 6 नंबर पे UVW है, 7 नंबर पे OZ है और 8 नंबर पे PF है। इस तरह से 26 शब्द है न्यूमेरिकल। और जो भी प्रश्नकर्ता आपके पास है उसका नंबर निकाल लें। और जो भी उसने आपके, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर सूर्योदय से 9 बजे तक आता है तो फूल का नाम भी, कोई भी फ्लावर का नाम पूछ लें, उसको आप इंग्लिश में आप लिख के, और अगर इंग्लिश में वो व्यक्ति आप अगर समझते हैं या आप अगर इंग्लिश नहीं पढ़े हुए हैं तो रोमन में लिख के उसके नंबर निकाल लें। 9 से 12 के बीच में आता है फल का पूछना है, 12 से 3 बजे के बीच में आता है भगवान का नाम पूछना है, या 3 से 6 बजे के बीच में आता है तो नदी या पहाड़ का नाम पूछना है। इन दोनों को जोड़ लें, डिवाइडेड बाय 9 करें, जो भी आपके आएगा वो एक चीज बता देगा। अगर असेंडिंग में 1 बजता है तो वो, अगर 1 बजता है तो कार्य जल्दी होगा। अगर 0, 2 और 5 बजते हैं तो कार्य विलंब से होंगे। 4, 6 और 8 बजते हैं तो कार्य नहीं होगा। 3, 7 बजते हैं तो नुकसान की स्थिति 100% रहेगी। और 9 नंबर अगर आता है तो कार्य विलंब से होगा। ये एक ऐसा सूत्र है जो काफी सटीक है। इसके बाद वो सेकंड नंबर पूछता है कि ये सब काम कब होगा। तो इसके लिए जो सूत्र है मैं आपको क्लास में बताऊंगा, और 100% रिजल्ट है। मैं आपको मतलब उसकी डेट तक निकाल सकते हैं आप कि काम कब होगा। लेकिन ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैं आपको उसमें बताऊंगा, आपको क्लास में बताऊंगा। और इसके ये जो है आपके, इनके अलग, हर एक के अलग अलग नंबर हैं, डे के अलग नंबर हैं, आपके नंबर ऑफ डेज, मतलब कब से और कब तक के बीच में ये काम हो जाएगा। और आपके जो इसमें भी एक सूत्र है, वो सूत्र मैं आपको क्लास में आपको समझाऊंगा। और उसके रिजल्ट जो हैं वो बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। इवन अपन को डेट तक पता लग जाती है कि कौन सी डेट में ये काम होगा। तीसरा जो मैं आपको सिखाऊंगा वो नाड़ी के सिद्धांत से सिखाऊंगा कि नाड़ी के सिद्धांत में आपको रिजल्ट कैसे मिलते हैं। मतलब नाड़ी के सिद्धांत में आपको सबसे पहली चीज ये देखी जाती है कि नाड़ी के सिद्धांत में आपको सबसे पहले होरा देखनी पड़ती है। जिस समय व्यक्ति प्रश्न करता है उस समय होरा देखी जाती है, और होरा चार्ट से उसका फिर क्या क्या संबंध बनाते हैं नाड़ी में वो। और फिर देखिए इसमें
होरा भी दो तरह की देखी जाएगी आपके नाड़ी सिद्धांत में, एक शुद्ध होरा और एक अशुद्ध होरा। अगर शुद्ध हो रहा है तो उसके रिजल्ट कुछ अलग है और उसके सूत्र अलग हैं, और अशुद्ध हो रहा है तो उसके सूत्र अलग हैं और उसके रिजल्ट बहुत अलग हैं। इसके बाद मैं कुछ आपको प्रैक्टिकल चार्ट भी करके दिखाऊंगा इसमें नाड़ी के सिद्धांत। नाड़ी के सिद्धांत में जो है इसके रिजल्ट जबरदस्त हैं। मतलब नाड़ी के सिद्धांत में जो इन षटपंचाशिका से और ये मूक प्रश्न कुंडली जो है इससे भी जबरदस्त रिजल्ट है और सटीक रिजल्ट है। अब आपको किसी को कोई सवाल करना है तो मुझसे कर सकता है। और एक कोर्स में एक और चीज बता दूं मैं, अगर कल मेरी पत्नी की वर्षगांठ है, तो अगर कोई कल शाम को रात को 12 बजे तक अगर कोई मेरे से जुड़ना चाहता है तो उसकी फीस सिर्फ 2100 रुपए लूंगा मैं, 3333 नहीं लूंगा। ओके, अब आपको किसी को कोई सवाल करना है तो आप कर सकते हैं। प्रश्न कुंडली में षटपंचाशिका से या जो मैंने मूक प्रश्न कुंडली कैसे बनाते हैं उससे, मतलब इसके 84 सिद्धांत है, वो आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। 84 नंबर्स हैं इसके, और अपन को ये पता लग जाएगा कि व्यक्ति किस काम से आया है। मतलब वो बिना कुछ वो बताए हुए अपन बता सकते हैं कि आपका प्रश्न ये है। और तीसरा जो मैं नाड़ी सिद्धांत से पढ़ाऊंगा उसमें होरा से उसको शुद्ध होरा निकालना और अशुद्ध होरा का आपको ज्ञान से फिर मैं उसके फार्मूलाज आपको लिखाऊंगा। किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। 5 दिन की क्लास रहेगी मेरी, है इसकी रिकॉर्डिंग और पूरे पीडीएफ मैं दूंगा आप लोगों को। सर हेलो, बताइए 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 मनीष सर। इसमें नमस्कार सर। सर इसमें डेली का मतलब शेयर मार्केट का भी अपन पता कर सकते हैं क्या, कल ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? देखिए, शेयर मार्केट के लिए तो ये प्रश्न कुंडली नहीं है। शेयर मार्केट के लिए सर्वतोबद्ध चक्रीय है। शेयर मार्केट के लिए इसका नहीं यूज करते, नहीं करते। हाँ, मैं इसकी सलाह नहीं देता। शेयर मार्केट के लिए तो केवल सर्वतोबद्ध चक्र जो ग्रहों का वेद है वो आपके अगर सटीक आपको करना आ गया तो आप शेयर मार्केट में काफी फील्ड के प्रेडिक्शन निकाल सकते हैं जी। इसमें तो अगर कोई चीज आपको कोई प्रश्न करता आता है तो वो प्रश्नकर्ता का जो समय है वो लिया जाता है और उसके से प्रेडिक्शन निकाले जाते हैं। तो उसमें लग्न का बड़ा प्रभाव है, होरा का प्रभाव है। नहीं, मेरे पास आज एक क्लाइंट आया, वो कुछ बहुत बड़े नुकसान में चल रहा है, तो उसने आज ही मुझे क्वेश्चन किया कि भाई मैं उससे निकल पाऊंगा क्या? मेरे 3 लाख रुपए से मैं लॉस में चल रहा हूँ, तो मैं निकल जाऊं कि क्या करूं? वो मतलब पता लग जाएगा। वो देखिए, मैंने आपको बताया था कि सप्तम भाव से देख लीजिए। कर्ज और नष्ट वस्तु का जो है वो सप्तम भाव से आपको पता लग जाएगा। हाँ, जो भी प्रश्न कुंडली बनती है उसका षटपंचाशिका में लिखा हुआ है कि आपका जो 7th हाउस है वो उसका प्रॉमिस दे देगा कि वो प्राप्त होगी। मतलब निवृत्ति के लिए हमेशा सप्तम भाव देखा जाता है ना? जी। तो सर उसका देख सकते हैं कि आज आया था उसका फोन मुझे। आप बताइए, लग्न कुंडली क्या थी, कितने बजे की थी, क्या हो रहा था उस समय? हाँ जी, मैंने वो तो निकाला नहीं, मैं अभी देख लेता हूँ उसने कितने बजे फोन किया। हाँ, 1 मिनट अंकित जी, एक कुंडली बना सकते हैं क्या अपन? अंकित जी। हाँ जी सर। अंकित जी, कुंडली बना सकते हैं क्या एक समय की? ठीक है सर, मैं बना देता हूँ। हाँ मनीष जी बताइए, आप टाइम बताइए। सर आज ही का डेट था। नहीं, डेट आज की, टाइम बताइए। देखिए इसमें टाइम 7:54 शाम को। 7:54। हाँ, 7:54। और ये व्यक्ति ने जहाँ से फोन किया था वो भौरा गांव है, इटारसी मध्य प्रदेश। इटारसी मध्य प्रदेश। जी जी जी। तो प्रश्न कुंडली बनाते हैं, मैं आपको ये प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा
कि जो चीज सप्तम भाव देखा जाएगा, ये ध्यान रखना, किसी चीज की निवृत्ति, कर्ज या किसी चीज का नष्ट होना, वो सप्तम भाव उसको प्रॉमिस देगा। और उसके लिए अपन अभी देख लेते हैं चार्ट में, अभी अंकित जी बना रहे हैं, है ना। और उसमें कई चीजें देखी जाएंगी, जैसे आपको मैं सिखाऊंगा। इसमें आपको इमीडिएट अभी पता, आज का नक्षत्र आपको पता है सब लोगों को, आप तो सभी विद्वान हैं, आज का नक्षत्र क्या है? चित्रा है सर। अभी आया है चित्रा हाँ जी, हाँ हमको। जी। हाँ, तो चित्रा नक्षत्र है, मंगल का नक्षत्र है आज। सर बना दिया है मैंने चार्ट। और चित्र, अच्छा अच्छा अच्छा, दिख रहा नहीं है अंकित जी? नहीं दिख रहा। नहीं 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 नहीं, आप ये बताएंगे चित्रा नक्षत्र कौन सा, मतलब अब 14वां नंबर का नक्षत्र है, तो चित्रा नक्षत्र पे कौन सा मतलब अंध है या मध्य है, या 1 मिनट में अभी अपन उसी क्रम से निकाल लेते हैं एक बार। इससे भी अपन हर चीज से अपन देखेंगे तो अपन को पता लग जाएगा। मध्य आएगा सर, मध्य आएगा, बिल्कुल। हाँ, मध्य आएगा, पश्चिम दिशा। ये देखिए, ये कुंडली बनी कर्क लग्न की कुंडली बनी जी। तो देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि जो नष्ट सप्तम भाव कौन सा है, मतलब जो नष्ट हो गई चीज, मतलब जो नुकसान हो गया, वो वापस नहीं आएगा, प्रॉमिस दे दिया उसने। दूसरा, आप देखिए, लग्न तो बली है क्या, मध्य लक्षण की वजह से। हाँ, दूसरा आप ये देखिए, दूसरा एक और चीज देखिए कि मध्यलोचन है। मध्यलोचन में मैंने क्या बताया था कि अपन को पता तो लग गया कि कोई चीज गई, लेकिन आएगी नहीं वो। दूसरा, ये सप्तम भाव जो है मकर राशि है, देखिए इसमें क्या है, सप्तम भाव जो है मकर राशि है, जो कि चर राशि है, और ये बली है क्या, शनि की दृष्टि इस पे कहीं है? नहीं है। शनि खुद बैठा है शनि सर स्वयं की इसमें। राशि, इसमें बली है, शनि खुद बैठा हुआ है सप्तम भाव में। इसमें बली है, मतलब सप्तम भाव बली है, एक बात। अब इस पे सप्तम 11वें भाव पे शुक्र की या आपके गुरु की दृष्टि है क्या? नहीं सर। नहीं है। इट मीन्स ये तय हो गया कि जो भी नुकसान है वो थोड़ा बहुत रिकवर होगा, लेकिन बाकी उम्मीद नहीं है। अच्छा। मतलब थोड़ा बहुत रिकवर हो जाएगा, बाकी नहीं होगा। देखिए, मैंने बताया था कि जो भी भाव का अपन प्रश्न कर रहे हैं, जैसे सप्तम भाव का प्रश्न है, तो और दूसरा दशम भाव का प्रश्न है, आपका वापस जो गेन है वो दशम भाव से देखेंगे, क्योंकि सारे भावों का जो है वो निचोड़ 10वां भाव है, कर्म भाव भी है और गेन भाव भी है। और सप्तम भाव मैंने बताया था कि इसमें सप्तम भाव जो है निवृत्ति सप्तम भाव से देखेंगे, तो सप्तम भाव बली है, लेकिन 11th हाउस ने प्रॉमिस नहीं दिया, क्यों? न तो गुरु की दृष्टि है, न शुक्र की दृष्टि है। दूसरा, जो 10th हाउस है उसमें राहु है, और राहु की कारक जगह नहीं है वो, तो ये बहुत थोड़ा सा रिकवर होगा, बाकी पैसा आने की कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर। और दूसरा, सुलोचन नक्षत्र होने से, थोड़ा मध्य नक्षत्र होने से आपके सुन तो अपन ये तो मानेंगे कि नुकसान हुआ है, लेकिन वापस आने की कोई उम्मीद नहीं है। ओके, ठीक है सर, धन्यवाद सर, थैंक यू। और किसी का कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं। लेकिन ये जो मूक प्रश्न जो हैं, ये 84 जो इसके सूत्र हैं, वो बहुत अच्छे सूत्र हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने पास आया और अपन बता दें कि किस लिए आया है। इसके 84 है, वो मैं पीडीएफ दूंगा मेरी क्लास में, और इसका जो सूत्र है वो भी बताऊंगा कि क्या सूत्र है। तो गुरुजी ये फिर कितने दिन की क्लास बताई आपने? 8 दिन की? 5 दिन की, 5 दिन की क्लास है। हाँ, इसमें षट पंचाशिका के सूत्र, और ये जो कब से शुरू करेंगे? मूक प्रश्न 2 तारीख से। अच्छा गुरुजी, नए साल में? हाँ, नए साल में तो 9 बजे से 10 बजे, 9 से 10, 10:30 कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर, इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी ना हमको? हाँ, रिकॉर्डिंग भी, पीडीएफ भी।
और जो कल तक शाम को रात को 12 बजे तक जमा कराएगा उनके लिए मात्र 2100 रुपए है, 3333 नहीं है। थैंक यू सर। और किसी का कोई सवाल है? मैं एक जॉब ज्वाइन कर रहा हूँ सर, जी एस्ट्रोलॉजी का। ओके। तो वो मेरे लिए अच्छा रहेगा। देखिए किसी भी चीज का, देखिए आप वृद्धि मतलब आप जॉब जो 4th हाउस से देखेंगे, ठीक है, तो 4th हाउस अगर आपने जैसे अभी प्रश्न किया तो अभी की अपन चार्ट देख लेते हैं। अंकित जी एक और बनाएंगे आप ठीक है अभी सर। का हाँ करंट का। देखिए 4th हाउस क्या है? स्थिर। ये सर। अभी का जो प्रश्न है, आप कहाँ से बोल रहे हैं? पुणे से। देखिए दोनों ने प्रॉमिस नहीं दिया। लग्न देखिए वो भी स्थिर है, और चतुर्थ भाव जो आपका, जो आपने प्रश्न पूछा कि मेरा जॉब लगेगा उसमें मुझे अच्छा रहेगा, इट मीन्स ये जॉब आपके लिए अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि वहां सर भी लेकिन स्थिर राशि है, चतुर्थ भाव में भी स्थिर राशि है। सर लेकिन शुक्र तो 11वें भाव को देख रहा है। नहीं, देखिए सबसे पहला सूत्र जो है आपके चर राशि है, स्थिर राशि है, और चौथे भाव का प्रश्न है कि मुझे सफलता मिलेगी। ये दिस इज 4th हाउस प्रश्न, चौथे हाउस का प्रश्न है। और दूसरा आपका कर्म सिद्धांत जो है आपके मतलब आपका जो 4th हाउस का प्रश्न है, लग्न जो है, लग्न आपका क्या है? स्थिर लग्न है। जी और चतुर्थ भाव का प्रश्न है वो भी स्थिर है। मैंने क्या बताया था कि स्थिर लग्न में सफलता आपको कभी नहीं मिलेगी। और खुद का मतलब बिजनेस अगर किया आप, तो हाँ ये भी आपका स्थिर लग्न है, सप्तम भाव है वो। ये सप्तम भाव का जो है आपका प्रश्न वो भी स्थिर राशि है, स्थिर लग्न है वो भी। गुरुजी मेरा एक क्वेश्चन था। बताइए। गुरुजी ये ऐसा है कि ये पता चल जाएगा इससे कि जैसे मेरा नाम राकेश कुमार है तो मैं राकेश कुमार सिंह अगर लिखता हूँ तो मेरे लिए फ्रूटफुल रहेगा क्या? हाँ जी पता लग जाएगा उससे आप, राकेश जी। सर प्लीज वो जो नई जो टेक्निक है मेरी, 84 सूत्र जो है, ये मैं क्लास में बताऊंगा, इसमें नहीं बताऊंगा, लेकिन इससे रिजल्ट आपको पता लग जाएंगे कि आपका कौन सा नाम बेटर है। जी थैंक यू। अभी जैसे अभी एक कोटा में, अभी एक यहाँ अहमदाबाद में एक सम्मेलन हुआ था, और एक लेडीज का वो उसमें 9 आपके नंबर लिखाते हैं, एक लेडीज का चश्मा खोया, और वो 9 नंबर लिखवाए उनसे, और उसमें +3 करते हैं, और फिर फार्मूला लगाते हैं, और फार्मूले को जैसे अपन चेक करते हैं तो बता देता है कि वो चीज कहाँ पड़ी हुई है। तो मैंने बोला स्टेज के पास पड़ी हुई है, और वहां पड़ी हुई मिली वो। जी तो ये इसके ये जो प्रश्न का जो मूक प्रश्न जो है उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, और ये 84 जो आपके कॉम्बिनेशन, 84 कॉम्बिनेशन जो है प्रश्न कुंडली के, ये भी बहुत सटीक जवाब देते हैं, और इसमें काम कब होगा उसकी डेट भी आ जाएगी अपन को, जी कौन सी डेट को शामिल है क्या सर इस कोर्स में? अजय? इस कोर्स में शामिल है क्या ये? हाँ शामिल है। ये 84 प्रकार के प्रश्न इस कोर्स में शामिल है? जी कोर्स में शामिल है जी। जी और इसका एक सूत्र है, वो सूत्र बड़ा मजेदार सूत्र है, और न्यूमरोलॉजिकल इसमें काफी चीज अटैच करी है, और उससे रिजल्ट जो है वो काफी सटीक रिजल्ट है। और 84 जो है वो अपन पहले से बता सकते हैं कि वो व्यक्ति किस काम से आया है, और उसके काफी मैंने जो रिजल्ट देखे हैं अपन को 90% रिजल्ट मिलते हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति किस काम से आया अपन पहले से उसके आते ही बता सकते हैं कि आपके ये आप इस काम से आए हैं। तो
जाएगा। और लास्ट में अपन जो नाड़ी का जो सिद्धांत है उसमें होरा जो है आपको शुद्ध और अशुद्ध करना सिखाऊंगा और उसके कॉम्बिनेशन सिखाऊंगा, कैसे नाड़ी से अपन चेक कर सकते हैं कि कौन सी आपको जो प्रश्न कुंडली है वो क्या रिजल्ट और कैसे देती है। क्योंकि नाड़ी के जो कॉम्बिनेशन जो है, देखिए नाड़ी के जो कॉम्बिनेशन है वो आपके 2-12 के कॉम्बिनेशन है और आपके धर्म त्रिकोण और अर्थ त्रिकोण के कॉम्बिनेशन है नाड़ी में। मतलब 1-5-9 के, 2-6-10 के और 3-7-11 के और 4-8-12 के, ये जो ट्राइन जो है ये आपके कॉम्बिनेशन बनते हैं, 2-12 के कॉम्बिनेशन बनते हैं और वो सटीक रिजल्ट देते हैं। तो नाड़ी का जो सिद्धांत है वो भी प्रश्न कुंडली का बहुत अच्छा सूत्र है और उससे भी रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। वो लिखवाऊंगा मैं नाड़ी का आपको कि कैसे उसकी एक तो होरा जो होती है उसमें शुद्ध होरा और अशुद्ध होरा को भी चेक किया जाता है। सर ये सवाल केपी फोर स्टेप से भी अच्छे आ चुके होते हैं क्या? है जी सर, ये केपी फोर स्टेप है ना अपनी केपी वाले करते केपी फोर स्टेप से जो प्रश्न कुंडली के जो अचूक निर्णय सब लॉर्ड उसे बताए जाते हैं, इससे भी अचूक होते हैं। नहीं ये नाड़ी अलग है, कृष्णमूर्ति पद्धति अलग है। अच्छा, देखिए आपका कृष्णमूर्ति पद्धति में जो आपकी राशियां उसका भाव होता है और जो कृष्ण भास्कर पद्धति है उसमें भाव का ज्यादा वो है। लेकिन कृष्ण मूर्ति और कृष्ण भास्कर पद्धति में जो प्रश्न कुंडली है वो बिल्कुल अलग है। नाड़ी के जो प्रश्न कुंडली सिद्धांत है वो पूरा अलग है। ओके। और किसी का कोई सवाल है? नहीं तो फिर बंद करें यहाँ पर। हर्ष बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए हर्ष जी, बोलिए। मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हो पाया, तो ये कृष्ण भास्कर जो आप बता रहे हो ये तो उनके बेटे हो गए ना? जी जी जी, भास्कर जी उनके लड़के हैं हाँ, कृष्णमूर्ति जी के। कृष्ण मूर्ति जी के, तो उनकी पद्धति ये सिखाएंगे आप? नहीं 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 नहीं, ये तो अभी किसी ने पूछा था कि प्रश्न अच्छा, कुंडली में जो आपके राशि से संबंध रखती है। तो ये जो नाड़ी आप बता रहे हैं और ये जो प्रश्न कुंडली, ये तो वैदिक से आपने बताई ना कि चर लगन है या दूसरा लगन है, ये तो वैदिक का सिद्धांत है ना, स्थिर है। जी ये वैदिक का है जी, ये वैदिक का है। अच्छा, तो वैदिक नाड़ी दोनों करवाएंगे? हाँ नाड़ी के भी सिद्धांत कुछ मैं ऐड करूंगा इसमें कि उसमें अच्छा। आपके जो देखिए नाड़ी में क्या होता है कि जो आप होरा निकालते हैं, मतलब जिस समय आप अपने पास प्रश्न आया उस समय कौन सी होरा थी, होरा का बहुत बड़ा सिद्धांत है। होरा बहुत, और उसमें भी शुद्ध होरा अशुद्ध होरा निकालना सिखाऊंगा तो नाड़ी का सिद्धांत है। और उसमें ट्राइन पर कौन सी आपके कैलकुलेशन बैठती है वो मैं सिखाऊंगा आपको, केवल और प्रश्न जैसे कुंडली के लिए। चीज कोई खो गई, आपने जैसे चश्मा बताया, तो वो हम सब इसमें आ जाएगा, हम ढूंढ सकते हैं वो 100% टेक्निक आप बताएंगे हमें? जी जी, वो 84 सिद्धांत में आपको पता लगेगा। अच्छा, 84 जो इसके कॉम्बिनेशन है उससे पता लग जाएगा। ठीक है सर। जी चलिए अपन आज की यहीं विदा लेते हैं और ये रिकॉर्डिंग डाल देंगे अभी अंकित जी, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर, रिकॉर्डिंग डाल दीजिए, वो मिस हो गया था। जी 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 जी, थैंक यू बहुत सर। बहुत धन्यवाद, प्रणाम। शुक्रिया सर, बहुत बहुत। थैंक यू। थैंक यू सर।